एक गांव में जग्गू नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर काम में किस्मत को दोष देता था। जब भी उसका कोई काम बिगड़ता तो वह कहता, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत में लिखा ही नहीं था। जग्गू का पड़ोसी था रमेश। रमेश भी गरीब था, पर वह हमेशा खुश रहता और खूब मेहनत करता। एक दिन जग्गू ने रमेश से पूछा, यार रमेश, तू इतना मेहनत क्यों करता है? सब कुछ तो किस्मत तय करती है। देख, तू मेहनत कर रहा है, फिर भी उतना ही गरीब है जितना मैं। किस्मत को कौन बदल सकता है? रमेश ने हंसकर कहा, किस्मत से ही सब नहीं होता है। दोनों पास की पहाड़ी पर गए जहाँ एक साधु बाबा रहते थे। जग्गू ने जाकर साधु बाबा से पूछा, महाराज, मेरी किस्मत इतनी धीमी क्यों है? ये कब चलेगी और मुझे कब अमीर बनाएगी? साधु बाबा ने जग्गू की ओर देखा और उसे एक पत्थर दिया। पत्थर एकदम सादा था पर चमक रहा था। जग्गू, तुम्हारी किस्मत इस पत्थर जैसी है। ये चमकती जरूर है पर बहुत धीमी। इसे अमीर बनने में 100 साल लगेंगे। जग्गू निराश हो गया और पत्थर को वहीं फेंक कर चल दिया। फिर रमेश आगे आया। उसने साधु से सवाल नहीं बल्कि पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए लकड़ियां ले आऊं या आश्रम साफ कर दूं? साधु बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने रमेश को वही पत्थर दिया जो जग्गू को दिया था। साधु बाबा ने कहा, रमेश, तुम मेहनती हो, तुम्हारी किस्मत इसी पत्थर जैसी है, पर इसकी रफ्तार को तुम एक शर्त पर बढ़ा सकते हो। शर्त यह है कि तुम इसे बेच नहीं सकते, लेकिन तुम्हें इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी को तोहफे में देना होगा। रमेश ने पत्थर लिया और गांव वापस आ गया। उसने उस पत्थर को सम्मान के साथ अपने छोटे से घर में रख दिया और अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। 2 साल बाद रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और खूब पैसा कमाया। जग्गू अभी भी आलसी था। वह किस्मत के सहारे बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। एक बार एक बड़ा व्यापारी गाँव में आया। वह रमेश की दुकान पर रुक गया। उसने पत्थर देखा। व्यापारी ने तुरंत कहा, ये पत्थर तो सफेद नीलम है, ये बहुत कीमती है। व्यापारी ने रमेश से कहा कि वो इसके बदले उसे 10,000 रुपए देगा। रमेश को साधु की शर्त याद आ गई। इसे बेचना नहीं है, तोहफे में देना है। रमेश ने व्यापारी से कहा, मैं इसे बेच नहीं सकता। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। ये आदमी कितना सच्चा है। व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी से खुश होकर कहा, मैं तुम्हें ये तोहफा देता हूं। मैं तुम्हारी दुकान को शहर की सबसे बड़ी मंडी में स्थापित करवा दूंगा। बदले में तुम मुझे ये पत्थर तोहफे में दे दो। रमेश ने तुरंत हाँ कर दिया। पत्थर व्यापारी को तोहफे में दे दिया। कुछ ही सालों में रमेश शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। जग्गू ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। वह तुरंत साधु के पास गया। जग्गू ने पूछा, बाबा, ये क्या हुआ? पत्थर तो वही था। आपने कहा था मेरी किस्मत 100 साल में चलेगी। रमेश की किस्मत इतनी जल्दी कैसे चल गई? साधु बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जग्गू, किस्मत की रफ्तार उस पत्थर में नहीं थी। किस्मत की रफ्तार तुम में थी। तुमने उस पत्थर को बेकार समझकर फेंक दिया क्योंकि तुम्हें मेहनत नहीं करनी थी। रमेश ने उस पत्थर को सम्मान दिया और अपनी ईमानदारी से व्यापार किया। तुम्हारी लालच थी, जबकि रमेश की त्याग तोहफा देने की। तुम्हारी किस्मत आज भी वही है जहां तुम उसे छोड़कर आए थे, धीमी और रुकी हुई। रमेश की किस्मत ने त्याग, मेहनत और ईमानदारी की रफ्तार पकड़ ली। किस्मत इंतजार नहीं करती, वो उन्हीं के साथ तेज भागती है जो खुद तेज भागते हैं।